Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 4 Vacation with My Nanima. This chapter is from your class 3 new NCRT for Maths Mela. Okay, we have already done 3 chapters. You can watch all the chapters, the links are there in the description box. So, this is part 1 of this chapter. So, let us just move ahead and see what is there in this part. So, here you can see some story kind of thing is given here. So let us just read the story and solve the worksheet. So हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देखेंगे. चिराग एंड नंदिनी लव देयर नानी माँ. चिराग और नंदिनी दो बच्चे हैं जो अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करते हैं. शी इज देयर बेस्ट फ्रेंड. दे लव प्लेइंग एंड लर्निंग विद हर. वे लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं. वो नानी के साथ बहुत कुछ खेलते हैं और उनके साथ बहुत कुछ नई नई चीजें सीखते हैं. लिसनिंग टू हर स्टोरीज इज देयर फेवरेट एक्टिविटी. उनकी कहानियों को सुनना, जो भी वो सुनाती हैं, उनका फेवरेट काम है. नानी माँ shows there a magic trick. You hide some marbles with your handkerchief. I shall tell you the numbers of marbles you have hidden. नानी यहाँ पर एक जादुई ट्रिक इन बच्चों को दिखाती है. क्या दिखाती हैं? वो टेबल पर कुछ मार्बल्स रखती हैं, यानी कंचे. ठीक है. फिर कहती हैं नंदिनी को कि आप इसमें से कुछ मार्बल्स इस हैंकरचीफ यानी रुमाल के नीचे छुपा दो. कितने आपने छुपाए हैं ये वो बता देंगी. ठीक है. सो नानी एक ट्रिक के थ्रू बताती हैं यू हैव 4 अंडर योर हैंकरचीफ, कि आपने रुमाल के अंदर 4 मार्बल्स छुपाए हैं. ठीक है. अब आपको बताना है कैन यू टेल व्हाट द ट्रिक इज. क्या ट्रिक था, क्या आप बता सकते हैं? यस, वेरी सिंपल. जितने भी टोटल मार्बल्स रखे थे टेबल पे, उनमें से कुछ नंदिनी ने छुपा दिए. तो बाकी जो बच गए उसको हमने टोटल में से माइनस कर दिया. तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने हैंकरचीफ के नीचे मार्बल्स हैं. ओके. इसको हम और अच्छे से आगे एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेते हैं. सो यहाँ पे कहा गया लेट अस डू परफॉर्म द ट्रिक ऑन योर फ्रेंड्स. राइट द नंबर्स ऑफ हिडन सीड्स इन द टेबल बिलो. यहाँ पर यही ट्रिक हमें अपने फ्रेंड के साथ खेलनी है और जो भी आपका आंसर आता है, जो भी हिडन सीड्स है, वो लिखना है. ठीक है. तो एक एक करके देखते हैं. पहला है यहाँ पर 15 टोटल सीड्स हैं. ठीक है. और 12 जो है वो टेबल पर अभी दिख रहे हैं. तो छुपे हुए कितने हैं? तो 15 में से हम 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे इस तरीके से. तो माइनस हमेशा ऊपर ये ओ जो दिख रहा है ये वंस के लिए है, टी टेंस के लिए है. ठीक है. तो वंस से हम स्टार्ट करते हैं पीछे से. तो पीछे क्या है? 5 में से हमें 2 को माइनस करना है, यानी 5 लाइंस ड्रॉ करो, फिर 2 को कट कर दो. कितनी बच गई? 3. तो हमने 3 लिख दिया. और फिर टेंस को देखो, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. यानी कि कितने 20 छुपे हुए हैं? 3. तो हम 3 लिख देंगे. नेक्स्ट है 17 और 10. तो हमने 17 में से 10 को माइनस किया. 7 में से 0 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा 0. तो यहाँ पे आ जाएगा 7. आपको ट्रिक समझ में आ रही है? नेक्स्ट है 19. 19 में से टोटल में से हमने 8 सीड्स को माइनस किया. तो 9 में से 8 गया 1. कैसे? 9 लाइंस, उनमें से 8 को कट कर देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा. ठीक है. इधर 1 में से 0 को माइनस करेंगे. क्यों? नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि 0. तो 1 में से 0 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट है 20 में से हमें 9 को माइनस करना है. तो देखो यहाँ वंस में 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम 2 से 1 ले लेंगे. इधर वाले को बोलेंगे 1 मुझे दे दो क्योंकि मैं कम हूं. तो यहाँ हो जाएंगे 1 0 10. 10 में से 9 को माइनस करो, 10 लाइंस, फिर 9 कट कर दो. कितने बच गए? 1. इधर 2 था, 2 ने 1 दे दिया, तो अब कितने बच गए? 1. नीचे कुछ नहीं है तो 1 में से 0 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 11 सीड्स छुपे हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 23 में से 7 को माइनस करना है. ऐसे ही 3 में से 7 माइनस नहीं होगा तो हम 2 से 1 ले लेंगे. तो इधर 13 हो जाएगा. 13 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 7 को कट कर देंगे तो कितने बचे? 6. और यहाँ 2 ने तो 1 दे दिया था 3 को, तो कितने बच गए? 1. तो 1 यहाँ लिख देंगे, यानी 16 सीड्स. नेक्स्ट है 27 में से हमें 12 को माइनस करना है. तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 15 सीड्स हिडन है. तो ऐसी ट्रिक्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है वी गॉट योर फेवरेट स्वीट. हम आपकी मनपसंद मिठाइयाँ लाए हैं. आई नो यू लव टू रीड नानीमा, सो वी गॉट सम मैगजीन्स फॉर यू ऑल्सो. आपको पढ़ना पसंद है तो हम आपके लिए कुछ मैगजीन्स भी लाए हैं. फिर आई टू गॉट बालूशाही फॉर यू. हम बालूशाही एक मिठाई का नाम है, वो वाली मिठाई आपके लिए लाए हैं. नाउ अब देखो यहाँ क्या लिखा है. बोथ ऑफ देम हैव बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर नानी माँ. नानी माँ के लिए वो बहुत सारी चीजें लाए हैं. नंदिनी टेक्स आउट नानी मास फेवरेट स्वीट बालूशाही. नंदिनी बालूशाही का पैकेट निकालती है.
तो फिर नंदिनी हैड 7 बालूशाही। नंदिनी के बॉक्स में कितने बालूशाही हैं? 7। ओके। नाउ चिराग हैड 5 बालूशाही। चिराग के बॉक्स में कितने हैं? 5 हैं। तो नानी माँ कहती हैं हाउ मैनी डू वी हैव इन टोटल? हमारे पास टोटल कितने हैं? तो कैसे काउंट करेंगे? देखो, नंदिनी के बॉक्स में यहाँ पे जो खाली स्पेस है 3, ठीक है, ये हम चिराग में से ले लें तो टोटल 10 मिठाई रखने का बॉक्स है, तो 10 ये हो जाएंगे। अब कितने बच जाएंगे चिराग के बॉक्स में? 2, क्योंकि 3 तो हम इधर ले आए इन एरोज को अगर आप फॉलो करो तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12। यानी कि 7 प्लस 5 बालूशाही इज इक्वल टू 12 बालूशाही कितने होंगे टोटल? ओके। नाउ वी बॉट द सेम नंबर ऑफ बालूशाही फ्रॉम द शॉप, डिड यू ईट सम ऑफ देम? फिर नंदिनी कहती है हमने तो सेम नंबर की बालूशाही खरीदी थी, मतलब जितनी मैंने खरीदी थी उतनी तुमने भी खरीदी थी, तुम्हारी कम कैसे हो गई? क्या तुमने कुछ खा ली है? इस पर चिराग हंसता है और बोलता है आई डिड इट सम, मैंने कुछ बालूशाही खा ली थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाउ मैनी डिड ही ईट डैश बालूशाही। तो हमें बताना है चिराग ने कितनी बालूशाही खाई। तो देखो, टोटल नंदिनी के बॉक्स में कितनी है? 7। तो चिराग के बॉक्स में भी 7 होनी चाहिए, लेकिन चिराग के बॉक्स में कितनी है? 5। तो हम 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 लाइंस, उसमें से 5 कट कर दो तो कितने बच गए? 2 बालूशाही, यानी कि 2 बालूशाही चिराग खा गया है। Now, Chirag got 9 story books for Nanima and Nandini got 7 puzzle books for Nanima. How many total books did the children get for Nanima? So many books for me. नानी कह रही है कि मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं, उसमें से चिराग 9 स्टोरी बुक्स लाया है और नंदिनी 7 पजल्स की किताबें लाई हैं, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल कितने हो गए। तो ये 10 का बॉक्स है, उसमें से 9 और यहाँ पर 7, क्योंकि चिराग का है और ये नंदिनी का है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? तो फर्स्ट बॉक्स में कितने हैं? 9। अब यहाँ पे काउंट करो, 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, यानी हमने 9 बुक्स और 7 बुक्स को ऐड किया तो 16 बुक्स टोटल हो गई नानी माँ के पास। ओके। नेक्स्ट है लेट अस टू यूज द टेंस फ्रेम टू सॉल्व द फॉलोइंग। हमें आगे के क्वेश्चन जो है 10 का फ्रेम यानी जो बॉक्सेस है 10 10 के यूज करके और सॉल्व करना है। तो पहला है 6 प्लस 8, यानी एक बॉक्स में 6 डॉट्स और दूसरे में हम 8, इनको ऐड करेंगे तो 6 के बाद काउंट करो क्योंकि पहले में 6 है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके। नेक्स्ट है 5 एंड 10, तो 5 के बाद काउंट करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर है 9 माइनस 6, अब हमें माइनस करना है, तो एक बॉक्स में हमने 9 ड्रॉ किए, ठीक है, उसमें से हमें 6 माइनस करना है, यानी 6 को कट कर दो, 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए? 1 2 एंड 3, 3 बच गए तो हम 3 लिख देंगे। फिर है 18 माइनस 9, यानी एक तो पूरा बॉक्स डॉट से भर जाएगा 10 और एक में 8 और डॉट्स, तभी तो 10 और 8 18 होंगे। अब इसमें से 9 को कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच गए, है ना। इस तरीके से आप टेंस का बॉक्स यूज करके और फिर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस प्ले। यहाँ पर हमें कार्ड गेम खेलना है। मेक 4 sets ऑफ नंबर कार्ड्स विद नंबर 1 to 10, शफल एंड स्प्रेड आउट ऑल द कार्ड्स फेसिंग डाउन। आपको 10 तक के नंबर्स का कार्ड बनाना है, एक पे 1 लिखा होगा, एक पे 2 लिखा होगा, ऐसे 10 तक लिखा होगा, और सभी कार्ड्स को आपको उल्टा करके रख देना है, मतलब नंबर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कार्ड्स में नंबर नहीं दिख रहे हैं। टेक टर्न्स विद योर फ्रेंड टू ओपन वन कार्ड एट अ टाइम। अब बारी बारी से हर फ्रेंड एक कार्ड को सीधा करते जाएगा। व्हेन यू ओपन लुक एट योर कार्ड, उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो अपने कार्ड पे देखेंगे, एंड द कार्ड्स ऑलरेडी ओपन, बाकी के जो कार्ड्स होंगे ओपन जो आपके फ्रेंड्स ने आपसे पहले कर दिए हैं उनको भी देखेंगे और आप अपने कार्ड को भी देखेंगे, ठीक है। इफ एनी 3 कार्ड्स मेक एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन स्टेटमेंट यू कैन कीप ऑल 3 कार्ड्स। फिर क्या होगा, अगर आपका कार्ड ऐसा नंबर निकलता है जो बाकी के कार्ड्स पहले से ओपन है, उनमें आप प्लस या माइनस करके अपना नंबर ला सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कार्ड को यानी कि बाकी के सभी कार्ड जो आपका नंबर बना रहे हैं वो अपने पास रख लेंगे। टफ लग रहा होगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नंदिनी ओपन्स 4, नंदिनी ने 4 कार्ड ओपन किया। ओके। द नंबर 2 and 6 आर ऑलरेडी ओपन, 2 और 6 नंबर का कार्ड ऑलरेडी पहले से ही दूसरे फ्रेंड्स ने ओपन कर रखा था। अब क्या होगा, अगर आप 6 में से 2 को माइनस करेंगे,
6 लाइन्स हैं, उसमें से 2 कट कर दो तो कितने बचे 4। यानी नंदिनी के कार्ड पे 4 लिखा है और हम 6 और 2 को मिला के 4 नंबर ला सकते हैं। तो क्या होगा, 6 और 2 और 4 ये तीनों कार्ड नंदिनी जीत जाएगी। ठीक है। द गेम कंटिन्यूज टिल ऑल कार्ड्स आर ओपन। हु ओवर कलेक्ट्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स विन द गेम। जो सबसे ज्यादा कार्ड ऐसे जीतेगा वो जीत जाएगा। आई होप आपको ये गेम समझ में आया होगा। इसमें कार्ड्स में हमें नंबर्स कलेक्ट करके और नंबर्स को बनाना है और जो नंबर बन जाएंगे वो कार्ड्स हम जीतते जाएंगे। ओके। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है, नंदिनी एंड चिराग हैव गॉट देयर स्टैम्प्स टू शो टू देयर फ्रेंड्स एंड नानी माँ। स्टैम्प्स लेकर आए हैं। स्टैम्प्स क्या होते हैं, छोटी छोटी फोटोज होती हैं किसी बड़े आर्टिस्ट की, किसी बड़े पर्सन की, राइट। ऐसे स्टैम्प्स की बहुत सारी फोटोज हैं नंदिनी और चिराग के पास। लुक नानी माँ, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टैम्प्स। बच्चे बोलते हैं हमारे पास 15 स्टैम्प्स हैं। लेट मी गिव यू सम मोर, हियर आर 7 मोर। फिर नानी दोनों बच्चों को 7 और स्टैम्प्स दे देती हैं। नाउ हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ। अब उनके पास टोटल कितने हैं। सो नंदिनी, चिराग एंड नानी माँ फिगर्ड आउट द आंसर इन 3 डिफरेंट वेज यूजिंग देयर गिन लड़ी। चलिए देखते हैं कि वो लोग कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंदिनी का देखते हैं। यहाँ पर एक गिनलड़ी है। गिनलड़ी में बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि एक चेन होती है जिसमें मोती होती है, बहुत सारी बीड्स होती हैं जिसके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं। ओके। हर बीड 10 कलर्स के हैं। जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर के 10 है यहाँ तक, फिर ग्रीन है 10, राइट। अब हमें कह रहा है कि 15 थे बच्चों के पास, है ना। उसमें 7 दे दिए नानी माँ ने। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐड किया तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहां तक 20 है क्योंकि 10 10 20। अब 20 के बाद 1 2 टू बीट्स और काउंट किए तो 22 आ गया, यानी कि टोटल आ गया 22। अब चिराग ने कैसे काउंट किया, सबसे पहले 15 थे, 15 से 20 पे गए यानी कि +5, है ना। अब 21 एंड 22 दो और गए तो 22 आ गया यहाँ पर, यानी कि 7 ऐड करने पे 22 ही आएगा। नेक्स्ट नानी माँ ने कैसे काउंट किया, अब 15 से 25 पे चली गई डायरेक्ट वो, क्यों, 10, 10 एक राउंड फिगर होता है तो काउंट करना इजी हो जाएगा इसलिए। लेकिन स्टेम्स तो उन्होंने 7 ही दिए थे, है ना। तो क्या करेंगे, 10 है इसमें से हम 3 पीछे चले जाएंगे, 1 2 3, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 22 पे। तो नानी माँ ने इस तरीके से काउंट किया। तो हम 3 ही पीछे क्यों गए, क्योंकि टोटल नानी माँ ने 10 लिए थे। 10 लाइंस हो गई, इसमें से हम 3 अगर पीछे जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7। हमें तो 7 पे जाना था ना, इसीलिए हम 3 बार पीछे गए। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों ने अलग अलग काउंटिंग करी। नेक्स्ट है, 15 स्टैम्प्स प्लस 7 स्टैम्प्स इज इक्वल टू 22 स्टैम्प्स। हमने तीनों तरीके से देखा, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 22, यानी 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट है लेट अस टू, नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टैम्प्स। अब हमने देखा इनके पास टोटल कितने हो गए, 22 हो गए। नानी माज ब्रदर, नानी माँ के जो भाई हैं, गिव देम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टैम्प्स। अब उन्होंने 30 स्टैम्प्स और दे दिए। तो अब हमें बताना है हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ, अब कितने हैं उनके पास। फिर ये गिन लड़ी है हमारे पास। मैंने अभी बताया आपको इसमें 10 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मोती हैं। तो 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है। अब कह रहा है कि 22 पहले से हैं उसके पास, है ना। तो 22 स्टैम्प्स प्लस 30 स्टैम्प्स, क्योंकि 30 दे दिए नानी माँ के भाई ने, तो टोटल कितने हो गए। तो देखो 22 और 30 को हम ऐड करेंगे तो 20 और 30 ऐड कर दिया और 2 एक्स्ट्रा, यानी 51 52। तो आ जाएगा 52 स्टेम्स, यानी 22 प्लस 30 इज इक्वल टू 52। सो यहाँ लिखा है दे नाउ हैव 52 स्टेम्स। हमने काउंट किया कितने हो गए, 52। Nandini and Chirag count and find that they have 37 stamps with faces of famous persons and remaining with pictures of monuments. दोनों बच्चे काउंट करते हैं तो देखते हैं कि 52 में से 37 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर फेमस पर्सन के इमेजेस हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं उन पर मॉन्यूमेंट्स की इमेजेस हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी किसी फेमस बिल्डिंग की इमेज है। ओके। हाउ मेनी स्टैम्प्स विद द पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स डू दे हैव। अब 37 पे तो फेमस पर्सनालिटीज के इमेजेस है, जैसा आप साइड में यहाँ देख सकते हैं। तो हमें बताना है कि मॉन्यूमेंट कितने पर है। तो देखो टोटल 52, तो यहाँ आ गया। अब इसमें से पहले 37 ये रहा, तो यानी कि 37 तो है हमारे पास इमेजेस विद पर्सनालिटीज। अब कितने बच गए, तो हमें पीछे जाना है क्योंकि 52 से हमें माइनस करके देखना है कि कितने होंगे। तो देखो यहाँ 40 से 50 के बीच में कितने होंगे, 10।
इतना क्लियर है। 52 से 1 2 पीछे गए तो 2, है ना, 2 आ गया। और 40 से 37 पे जाना है तो 1 2 3, 3 बार पीछे गए हम। अब हमें इन तीनों को ऐड कर लो, 3 को, 10 को और 2 को, यानी इतने जो हैं वो हमारे मॉन्यूमेंट्स वाले स्टेम्स हैं। तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 13, 13 और 2 15, so they have 15 stamps with the picture of monuments. Can you find other ways of doing it? Yes, we can. टोटल 52 है, तो 52 से अगर हम बैक 15 टाइम्स जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 37, राइट। सो 52 माइनस 37 स्टैम्प्स इज इक्वल टू 15 स्टैम्प्स। 52 में से 37 गया तो 15 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 37 है उसमें हम 15 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 52, या माइनस करो या प्लस करो, ठीक है। सो 37 प्लस 15 इज इक्वल टू 52, right? So Nanima, we have 52 stems now. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल हैव 75 स्टेम्स। बच्चे कहते हैं नानी माँ हमारे पास अभी 52 स्टेम्स हैं, लेकिन जब हम अगली बार आएंगे ना आपके पास तो हमारे पास 75 स्टेम्स होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। और हाउ मैनी मोर स्टेम्स विल दे नीड, फिगर इट आउट यूजिंग द नंबर लाइन। तो 52 अभी हैं और 75 उनको करने हैं, तो कितना और उनको चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 10 10 की लाइंस यहाँ पर हैं, 10 20 30 40 50 और 1 और 2, यहाँ हमारे पास 52 आ गया। तो 52 अभी है उनके पास। फिर 50 के बाद 60 70 एंड हाफ, यहाँ तक 70 और 80 के बीच का, यहाँ क्या आ गया हमारा 75, यहाँ तक पहुंचना है। तो कितने और करने होंगे, तो देखो ये ऑरेंज पूरे 10 और यहाँ पर 5, और ये ग्रीन वाले कितने बचे हैं 8, क्योंकि 52 में 2 तो इधर से चला गया है ना। तो 8 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 23। ओके, सो 52 स्टैम्प्स प्लस 23 स्टैम्प्स इज इक्वल टू 75 स्टैम्प्स। सो यानी कि हमें 23 स्टैम्प्स और चाहिए होंगे, तब जाके 52 में हम 23 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75, right? So with this students we have done with the part 1 of this chapter. All other chapters and their links are there in the description box for other subjects also. Okay, so you can watch all those videos. I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.